जय श्री राधा कृष्ण। फागुन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और अब आने वाली है होली। लेकिन होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं होलाअष्टक। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि होलाअष्टक क्या होते हैं और इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलाअष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म हो रहे हैं। एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, होलक अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होलक और अष्टक, जिसका अर्थ है होली के 8 दिन। होलक अष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, जो कि फागुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर फागुन मास की पूर्णिमा को खत्म होते हैं। साल 2026 में होलक अष्टक की शुरुआत हो रही है 24 फरवरी की सुबह 7:02 पर और इसका समापन हो रहा है 3 मार्च को होली का दहन वाले दिन। और उसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली या फिर धुलंडी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलक अष्टक के दौरान हमें शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। होलक अष्टक के दौरान सभी ग्रह तेज प्रवृत्ति की यानी कि उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्य का हमें कोई भी फल नहीं मिल पाता है। देखो, होलक अष्टक के दौरान ग्रह नक्षत्रों का स्वभाव उग्र हो जाता है, वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है और अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। इसीलिए होलक अष्टक के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलक अष्टक के दौरान शुभ कार्य करता है तो उस कार्य में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर कई बार तो वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। साथ ही जीवन में बीमारियां, कलेश और अकाल मृत्यु का साया तक मंडराने लगता है। और साथ ही इस समय में मन बेचैन सा रहता है, चिड़चिड़ाहट सी रहती है और स्वभाव में गुस्सा सा रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सबके साथ होता है और बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं आपको बताती हूँ होलक अष्टक के दिन 8 ही क्यों होते हैं, 7 या 9 क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के पिता ने उन्हें श्री हरि की भक्ति से दूर रखने के लिए बहुत दुखी किया था, बहुत प्रताड़ित किया था और इन 7 दिनों में उन्हें बहुत प्रकार की यातनाएं दी थी। और 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। इसीलिए इन 8 दिनों को बहुत भारी दिन कहा जाता है। ग्रह उग्र हो जाते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, चलो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन शुभ कार्य क्यों वर्जित हो जाते हैं? तो देखिए, इसके पीछे भी हमें एक कहानी मिलती है। एक बार प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने फागुन मास की अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना करके कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इससे खुश होकर जनसाधारण ने बहुत ही हर्षोल्लास मनाया, क्योंकि देखिए, हर इंसान के जीवन में काम का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और होलिका दहन के साथ ही होलक अष्टक का भी अंत हो गया। यही कारण है कि होलक अष्टक के 8 दिनों में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। ज्योतिष के अनुसार होलक अष्टक में देवी देवताओं की पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तकलीफें दूर होती हैं और हमें होलक अष्टक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस समय में हमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और भगवान को याद करने से हमारा मन बढ़ता है। होलाष्टक के दौरान हमें शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं वो नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हमें नई गाड़ी या फिर सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। दौरान हमें भूमि पूजन या फिर गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जमीन जायदाद के सौदे या फिर नए व्यवसाय की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवविवाहिता लड़कियों को पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनानी चाहिए, बल्कि इस समय पर अपने मायके में रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय में ना तो हमें किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेना है और ना ही खाना है, क्योंकि इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं।
तो भक्तों, होलाष्टक हमें ये सिखाता है कि हमें हर समय सिर्फ भौतिक कार्य ही नहीं करने चाहिए, बल्कि कुछ समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो जुड़ गया राधा कृष्ण के नाम से, उनका जीवन सफल हो गया भगवान के आशीर्वाद से। राधे राधे।